हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे आपकी आरबीएससी की कक्षा 3 की जो बुक है हिंदी सुमन। ठीक है, उसका अध्याय 8वां जो है आज हम शुरू करेंगे, जिसका क्या नाम है, मैं स्कूल कब जाऊंगी। ठीक है, ये कहानी किसके बारे में, मुनिया के बारे में। मुनिया एक छोटी बच्ची है, ठीक है, उसके बारे में ये कहानी है जो कि हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम टोटल 3 भागों में पढ़ने वाले हैं। पहले भाग जो कि आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम इस अध्याय को अच्छे से समझने वाले हैं, और दूसरे भाग में हम इसके अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर करेंगे, और तीसरे भाग में हम इसके जो भाषा की बात यानी कि व्याकरण है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपने अध्याय को। तो बच्चों, अभी तक जैसा कि आपको मालूम पड़ ही गया है कि इस अध्याय का नाम क्या है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। तो आपको इस अध्याय का नाम मालूम पड़ ही गया है, क्या नाम है, मैं स्कूल कब जाऊंगी। ठीक है, तो इस कहानी को एक छोटी बच्ची के बारे में इस कहानी में बताया गया है, जिसका क्या नाम है, मुनिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने अध्याय को, कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कि मुनिया के पापा अखबार पढ़ रहे थे। ठीक है, मुनिया के जो पापा थे वो अखबार पढ़ रहे थे। ठीक है, मुनिया कितने की थी, मुनिया 6 महीने की। मुनिया ने अपना नन्हा हाथ हवा में लहराया। जब मुनिया के पापा अखबार पढ़ रहे थे तो उस समय वो कितने की थी, 6 महीने की। जब वो 6 महीने की थी तो मुनिया ने अपना हाथ, जो नन्हा सा हाथ था, 6 महीने की थी तो सीधी सी बात है वो बहुत नन्ही थी। ठीक है, तो उसने जो अपना हाथ था वो हवा में लहराया। ठीक है, उसके पापा जब अखबार पढ़ रहे थे, अखबार का एक कोना पकड़ लिया, दूसरे की क्षण उसे मुट्ठी में पीस लिया। उसने अपना हाथ हवा में लिया, और जब उसके पापा अखबार पढ़ रहे थे तो उसने अखबार का जो एक कोना था उसको पकड़ लिया और मुट्ठी में बीस लिया, यानी कि जोर से पकड़ लिया। ठीक है, मुनिया के पापा खुश थे, वह चिल्लाए, ओहो ओह, तो मेरी मुनिया पढ़ेगी, स्कूल जाएगी। अब मुनिया के पापा बहुत खुश हुए। बच्चे जब खेलते हैं ऐसे पापा के साथ, मम्मी के साथ, तब पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, अभिभावक। ठीक है, तो मुनिया के जो पापा थे वो भी खुश हो गए। जब वो खेलने लगी उनके साथ, तब वो चिल्लाए, यानी कि बोले, क्या बोले, ओहो, तो मेरी मुनिया पढ़ेगी और स्कूल जाएगी। जब उसने, मुनिया ने अखबार हाथ में लिया, तब मुनिया के पापा ने क्या कहा कि अच्छा, मेरी मुनिया अब पढ़ेगी और स्कूल जाएगी। ठीक है, ऐसा जब मुनिया को बोला तब क्या हुआ, ये सेम ही आगे स्लाइड, आगे चल लेते हैं। अब मुनिया के पापा उसे हर रोज कहानियां सुनाते, मुनिया ध्यान से कहानी सुनती। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हर रोज मुनिया के पापा क्या करते, मुनिया को कहानियां सुनाते। ठीक है, हर रोज नई नई कहानियां सुनाते। ये पता नहीं ये चेंज क्यों हो रही है। ठीक, ऐसा लगता जैसे वह हर शब्द को समझ रही है। अब जब रोज उसके पापा, मुनिया के पापा उसको कहानियां सुनाते, तब मुनिया ध्यान से कहानी को सुनती। मुनिया क्या करती, उस पापा के जो कहानी सुनाते थे उसको ध्यान से कहानी को सुनती। ऐसा लगता जैसे वह हर शब्द को समझ रही है। अब उसके पापा को कैसा लग रहा था, जैसे वो हर एक शब्द तो जो वो बोल रहे थे उसको वो समझ रही है। ठीक है, मुनिया 9 माह की हो गई। 9 माह यानी 9 महीने की मुनिया अब हो गई थी। ठीक है, उसकी उम्र कितनी हो गई थी, 9 महीने। एक दिन वो अपने पापा के साथ खेल रही थी, उसके पापा ने कहा, मेरी मुनिया अब तो स्कूल जाएगी ना। एक दिन क्या हुआ, जब वो 9 महीने की हो गई थी तब वो अपने पापा के साथ खेल रही थी। ठीक है, आप भी जब छोटे थे किस प्रकार से अपने मम्मी पापा के साथ खेलते थे, अभी भी खेलते हो। ठीक है, उस प्रकार से वो भी खेल रही थी। तो वो खेलते खेलते उसके पापा ने क्या कहा कि अब मेरी मुनिया स्कूल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मुनिया ने नाव में सिर हिलाया। मुनिया ने कहा नहीं, नाव में से सिर हिलाया। ठीक है, उसने ना कर दिया कि भाई ने, मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगी।
जैसे वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। उसके पापा को कैसा लगा, जैसे वो स्कूल जाना ही नहीं चाहती है। ठीक है, मुनिया के हाव भाव देखकर उसके पापा परेशान हो गए। ठीक है, मुनिया के जो हाव भाव थे उसको देखकर उसके पापा क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए कि किस प्रकार से अगर वो नहीं पढ़ेगी तो आगे बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है, उसकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाएगी तो वो जीवन में भी कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसलिए उसके पापा परेशान हो गए कि अगर वो स्कूल नहीं जाएगी तो काम कैसे चलेगा। ठीक है, अब मुनिया 1 साल की हो गई थी। अब जब मुनिया 1 साल की हो गई, मुनिया खुद रंग बिरंगी किताबों को पलटने लगी। जब मुनिया जो थी वो 1 साल की हो गई थी तो मुनिया खुद रंग बिरंगी जो किताबें थी, जो चित्र बने रखे थे, ठीक है, ऐसे रंग बिरंगी किताबें वो खुद पलटने लगी, देखने लगी। वो अखबार के रंगीन चित्रों को ध्यान से देखने लगी थी। जो अखबार में रंगीन चित्र आते हैं, आप भी किस प्रकार अपने दादाजी के साथ या फिर पापा के साथ जब बैठते हो, वो अखबार पढ़ते हैं, तो आप किस प्रकार से रंगीन चित्रों को देखते हैं और उनको पूछते हैं। इस प्रकार मुनिया भी जब अखबार को देखती थी तो उसमें जो रंगीन चित्र बन रखे थे उनको ध्यान से देखने लगती थी। प्राय मुनिया अखबार के पन्ने चिंदी चिंदी कर डालती। अब क्या करती, मुनिया अखबार के जो पन्ने थे उनको चिंदी चिंदी कर डालती। चिंदी चिंदी यानी कि बिखेर देती। ठीक है, उन पन्नों को सबको बिखेर देती थी। जब वो खेलती थी, छोटे बच्चे खेलते हैं तब किस प्रकार से हर एक चीज को बिखेर देते हैं। ठीक है, बच्चों का काम यही होता है, उनकी जिज्ञासा होती है कि ये क्या है, इसको अलग करके देखूं। तो वो भी अब जो अखबार के पन्ने थे, अखबार पूरे को चिंदी चिंदी कर देती थी या फिर पूरा अलग कर देती, बिखेर देती। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। अब एक दिन उसके पापा ने कहा, मुनिया स्कूल जाएगी ना। मुनिया ने पीछे मुड़कर देखा और ठुमक ठुमक कर रसोई की ओर भाग गई। अब क्या हुआ, अब मुनिया ने क्या कहा, अब उसके पापा ने मुनिया से कहा कि स्कूल जाएगी कि नहीं जाएगी। उससे पूछा मुनिया से उसके पापा ने। तब मुनिया ने पीछे मुड़कर देखा और ठुमक ठुमक कर, यानी कि जोर से भागती हुई, दौड़ती हुई, और वो रसोई की ओर अपनी मम्मी के पास भाग गई। ठीक है, क्योंकि अब उसको स्कूल जाना नहीं था। अब बार बार कौन ऐसे सवाल का जवाब दे, इसलिए वो रसोई की ओर भाग गई कि कौन सवाल का जवाब दे। ठीक है, अब मुनिया 2 साल की हो चुकी थी। अब उसकी जब उम्र 2 साल की हो गई थी तो एक दिन मुनिया के पापा उसके लिए रंगीन किताबें लेकर आए। जब वो 2 साल की हुई तो उसके जो पापा थे उसके लिए रंगीन किताबें लेकर आए। वह किताबों को गौर से देखने लगी। अब मुनिया जो थी वो किताबों को गौर से देखने लगी कि किस प्रकार से वो किताबें, उनके पन्ने पलटने लगी। अब वह अपने पापा को पढ़ते हुए देखती और मुस्कुराती रहती। अब क्या हुआ, वो किताबों को गौर से देखती। जब वो 2 साल की हुई तो उसके पापा उसके लिए रंगीन किताबें लाई जिसमें चित्र बन रखे थे अच्छे अच्छे। ठीक है, तो वो उस किताबों को ध्यान से देखती और उसके पन्ने जो थे वो पलटने लगती। ठीक है, और उनको ध्यान से देखती। वह अब अपने पापा को पढ़ते हुए देखती और मुस्कुराती रहती। जब उसके पापा अखबार पढ़ते थे या फिर कोई भी किताब पढ़ते थे तो मुनिया उनके पापा को देखती और मुस्कुराती रहती थी, हंसती रहती थी। ठीक है, मुनिया किताबों को उलटती पलटती, उनके साथ खेलती। अब मुनिया जो थी वो जो किताबें लाते थे, कोई भी किताब होती थी, उनके साथ खेलती और उनको उलटती पलटती रहती थी। मुनिया के पापा उसे जो भी कहानी सुनाते वह ध्यान से सुनती। अब जो मुनिया के पापा थे,
ठीक है, उनको जो भी मुनिया को जो भी कहानी सुनाते थे वो उनको ध्यान से सुनती थी, ठीक है, अच्छे से सुनती थी। अब एक दिन उसके पापा ने फिर कहा, मेरी मुनिया अब तो स्कूल जाएगी ना। यह सुनकर मुनिया रोने लगी, ठीक है। अब बार बार पूछने लगे कि भाई अब तो मेरी मुनिया स्कूल जाएगी ना, लेकिन मुनिया अब जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, बहुत देर तक रोती रही। अब वो बहुत जोर से रोने लगी और बहुत ही देर तक रोती रही, बड़ी मुश्किल से चुप हुई। अब बड़ी मुश्किल से उसको चुप कराया गया, ठीक है, जोर जोर से रोने लग गई थी। अब आगे क्या हुआ, 3 साल की मुनिया अब तो सवाल पर सवाल करने लगी थी। जब मुनिया 3 साल की हो गई थी तब वो सवाल पे सवाल करने लग गई थी, क्योंकि बच्चों को जिज्ञासा होती है तभी तो वो सीखते हैं। अब वो उनको हर चीज की मुनिया को जिज्ञासा होने लगी कि ये किस प्रकार से हुआ, तो वो अपने पापा को सवाल करती, इस प्रकार से वो सवाल पे सवाल करती, ठीक है। अगर जिज्ञासा होगी तभी तो बच्चा सीख पाएगा ना। इस प्रकार से बच्चों में जिज्ञासा जगानी चाहिए, ठीक है। ये अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पे, ठीक है। अब हर वस्तु को अपने हाथ से पकड़ना चाहती थी, नई वस्तु को छूना कभी नहीं भूलती। हर वस्तु को अपने हाथ से पकड़ना चाहती थी, कोई भी नई वस्तु होती थी तो अपने हाथ से छूती थी, ठीक है, वो कभी नहीं भूलती थी अपने हाथ में लेना। उन्हें आप खेलते खेलते चुलचुलाती हुई गीत भी गुनगुनाने लगी थी। जब मुनिया 3 साल की हुई थी तब वो खेलते खेलते चुतलाते हुए यानी कि हकलाते हुए, बच्चे किस प्रकार से हकलाते हुए बोलते हैं, छोटे बच्चे जब वो बोलना सीखते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इस प्रकार से वो बोलते बोलते गीत गाती थी। वह हर बात को खुद ही समझने की कोशिश करने लगी थी। जो मुनिया थी वो हर एक बात को खुद ही समझने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि वो खुद सीखना चाहती थी। और तो 4 साल की मुनिया ने एक दिन कहा, पापा आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जब मुनिया 4 साल की हो गई थी तब उसने अपने पापा से क्या कहा, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हर बार आप सुनाते हो, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। मुनिया जो थी सोच सोच कर मनगढ़ंत कहानी पापा को सुनाती रही। अब जो मुनिया थी, ठीक है, इतनी कहानियां तो उसे आती नहीं थी, तो वो सोच सोच कर मनगढ़ंत यानी कि मन से बनाई हुई ऐसे वैसे जो भी मन में आ रहा था वो कहानी में डाले जा रही थी और पापा को सुनाती रही। मुनिया के पापा हंस रहे थे, मुनिया के जो पापा थे वो हंस रहे थे, खुश थे, क्योंकि भाई बेटी जो थी वो अब बड़ी हो गई थी, उनको कहानी सुना रही थी, तो वो बहुत खुश हो गए, इसलिए हंस रहे थे और सिलगाते जा रहे थे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो कई बार पापा को छोटी छोटी कहानियां सुनाने लगी। वो कई बार क्या होता, वो अपने पापा को छोटी छोटी जो कहानियां थी वो सुनाने लग जाती थी। मुनिया के पापा उसे नई नई बातें बताते, मुनिया के जो पापा थे उसे भी नई नई बातें बताते, नई नई बातें सिखाते। सूरज के बारे में, चंदा के बारे में, धरती की कहानियां सुनाते, चूहा बिल्ली गाय भैंस शेर बकरी की आवाज निकाल निकाल कर उसे हंसाते भी थे। उसके पापा जो थे उसको नई नई बातें भी बताते थे, सिखाते थे। सूरज के बारे में बताते थे, चंदा यानी कि चांद के बारे में बताते थे, धरती की कहानियां सुनाते थे, अपनी धरती माता की कहानियां सुनाते थे, चूहा बिल्ली गाय भैंस इन सब के बारे में बताते, शेर बकरी इन सब की आवाजें निकाल कर उसको हंसाते भी थे, ठीक है। इस प्रकार से तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी। हंसती खेलती मुनिया अब 5 साल की हो गई थी। अब वो हंसती खेलती धीरे धीरे खेलती खेलती अपने पापा के साथ सीखते सीखते अब वो 5 साल की हो गई थी।
अब तो वो पापा के साथ गीत गाने लगी थी। अब वो क्या करती, अपने पापा के साथ गीत भी गाती थी। ठीक है, सवाल पूछने लगी थी पापा चॉकलेट पेड़ पर क्यों नहीं उगती, सूरज रात को क्यों नहीं आता। अब वो धीरे धीरे जब बड़ी हुई, 5 साल की हुई, तब अपने पापा के साथ गीत भी गाती थी, सवाल पूछने लगी थी अपने पापा से, क्योंकि उसे जिज्ञासा होती थी हर एक सवाल पूछने की। ठीक है, चॉकलेट पेड़ पर क्यों लगते हैं, छोटे बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं। ठीक है, काल्पनिक कि भाई चॉकलेट जो है वो पेड़ पर क्यों नहीं लगती है, सूरज रात को क्यों नहीं आता है। बच्चे जो होते हैं वो ऐसे ही सवाल पूछते हैं। ठीक है, क्यों उनको ये सब मालूम नहीं होता। चंदा घटता बढ़ता क्यों है, चंदा मामा जो है वो घटता क्यों है, बढ़ता क्यों है। ठीक है, इस प्रकार से दूध उबलकर नीचे गिर जाता है, लेकिन पानी क्यों नहीं गिरता। जैसे दूध ज्यादा गर्म हो जाता है, उबल कर नीचे गिर जाता है गैस से। ठीक है, इस प्रकार से पानी उबल कर क्यों नहीं गिरता। मुनिया के पास ढेरों सवाल थे जिनका जवाब वह चाहती थी। ऐसे मुनिया के पास ढेरों सवाल थे, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सवाल थे जो वो अपने पापा को पूछती थी और जिनका जवाब वह चाहती थी। ठीक है, इस प्रकार से आगे क्या हुआ। 6 वर्ष की होते होते मुनिया की जिज्ञासा और स्कूल जाने की इच्छा बहुत बढ़ गई थी। जब वह 6 वर्ष की हुई तब मुनिया की जिज्ञासा जो थी सीखने की, हर एक सवाल पूछने की और हर एक चीज सीखने की जो जिज्ञासा थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और उसकी स्कूल जाने की जो इच्छा थी वो भी बढ़ गई थी। उसकी स्कूल जाने की इच्छा जो थी वो भी उसमें आ गई थी कि मैं स्कूल जाऊंगी और शिक्षा ग्रहण करूंगी और बहुत कुछ सीखूंगी। मुनिया ने एक दिन कहा पापा मैं स्कूल कब जाऊंगी। अब मुनिया ने एक दिन अपने पापा से क्या कहा कि मैं स्कूल कब जाऊंगी। मुनिया के पापा यही तो सुनना चाहते थे। अब भाई मुनिया के पापा यही तो सुनना चाहते थे कि मेरी बेटी जो थे वो स्कूल जाए और सीखे, क्योंकि वो पहले बेटी ना देती थी, अब वो खुद सामने से पूछ रही है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उन्होंने मुनिया को गोद में उठा लिया, वो लट्टू की तरह घूमने लगी और वो खुश हो गए। मुनिया को गोद में उठाया और वो लट्टू की तरह ऐसे उसको घुमाने लगे। ठीक है, हंसते हुए कहने लगे आज ही आज ही आज ही, और हंसते हुए मुनिया को क्या कहा कि आज ही मेरी बेटी स्कूल जाएगी। ठीक है, तो इस कविता इस कहानी का, ठीक है, मेरा मतलब है इस कहानी का तात्पर्य ये है कि छोटे बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की, सीखने की जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए। ये काम किसका है, पेरेंट्स का है, अभिभावकों का है। अभिभावकों को ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चों को किस प्रकार से वो सिखाने का प्रयास करें, सिखाने की जिज्ञासा कैसे उनमें जगाएं। ठीक है, अच्छी शिक्षा की, ठीक है, गंदी शिक्षा से कैसे दूर रहें। ठीक है, किस प्रकार से उनको अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण कराएं, इस बात पे उनके बच्चों के अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए और उनको सिखाने की जिज्ञासा उनमें लानी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये कहानी लिखी है मनोहर चमोली, यानी कि इनके लेखक कौन है, मनोहर चमोली, जिन्होंने ये कहानी लिखी है और एक संदेश दिया अभिभावकों को किस प्रकार से वो अपने बेटों को या बेटियों को, अपने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा में या फिर कुछ भी चीज सीखने में, अच्छी चीज सीखने में जिज्ञासा कैसे बढ़ाएं। इस प्रकार से इस अध्याय को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी।